एआई नौकरियां खा जाएगा, सब बेरोजगार हो जाएंगे, एआई हर इंसान की नौकरी अकेले करेगा। इस तरह की बातें आपने देखी पड़ी होंगी, लेकिन अमेरिका में इस समय हाहाकार मचा है। लगातार लोग अपनी जॉब खो रहे हैं, लेकिन क्या वजह इसमें एआई है? ट्रंप सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका में अब आर्थिक संकट गहराने लगा है और इसका असर क्या भारत समेत अलग अलग देशों में देखने को मिल सकता है? क्या भारत में भी एआई से नौकरियों को खतरा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। भारत का नौकरी बाजार फिलहाल सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन अब सिर्फ एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं रह गए, बल्कि इंडस्ट्री के हर सेक्टर में इसका बड़ा असर देखने को मिलने लगा है। बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, हेल्थ केयर और एजुकेशन, हर जगह मशीनें और स्मार्ट सिस्टम अब इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका में इस बीच हाहाकार क्यों मचा और वहां कैसे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात भारत की करते हैं। कई बड़ी भारतीय कंपनियां अब ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन की दिशा में काम कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान और मशीनें साथ मिलकर काम करें। उदाहरण के तौर पर बैंकिंग सेक्टर में एआई चैटबॉट अब लाखों ग्राहकों के क्वेरी हैंडल कर रहे हैं, जबकि जटिल केस अब भी ह्यूमन एजेंट्स देखते हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंटेलिजेंट ऑटोमेशन का इस्तेमाल करती हैं ताकि मशीनें बार बार के काम संभाल लें और इंसान इनोवेशन करे और क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान दे सके। लेकिन क्या भारतीय एआई के साथ कंपटीशन में टिक पाएंगे? भविष्य में भारत का नौकरी बाजार पूरी तरह से स्किल ड्रिवन होगा, यानी कि एआई और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें अब बेसिक डिजिटल स्किल से आगे बढ़ चुकी हैं। जो कर्मचारी खुद को लगातार रीस्किल करेंगे, वही इस बदलाव में टिक पाएंगे। दूसरे शब्दों में आप इसे समझें तो एम्प्लॉय एआई की इस बदलती हुई दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल लें तो वो टिक पाएंगे। एआई के कारण कंपनियों को अब ऐसे कर्मचारियों की जरूरत भी है जो टेक्नोलॉजी को समझ सकें और डेटा के साथ काम कर सकें और क्रिएटिव थिंकिंग ला सकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक एआई और ऑटोमेशन भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब $500 बिलियन का योगदान दे सकते हैं। हालांकि इससे 9% तक पारंपरिक नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन इसके बदले टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12% नए मौके भी पैदा होंगे। हालांकि इससे नौकरियां जनरेट होंगी, लेकिन जाएंगी भी। आईटी सर्विसेज, फिनटेक, हेल्थ टेक, एडटेक और गवटेक जैसे सेक्टर इस बदलाव के सबसे बड़े लाभार्थी हो सकते हैं। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका, जहां पर इस समय एआई के आने से भयंकर संकट गहराया है। इतिहास गवाह है, जब जब संकट का पहला सिग्नल शेयर बाजार में मिला है। फिलहाल अमेरिकी शेयर बाजार के साथ यही हो रहा है। तगड़ी बिकवाली देखी जा रही है। गुरुवार यानी 6 नवंबर को अमेरिकी शेयर बाजार में भूचाल आया। S&P 500 में करीब 1.1% गिरावट दर्ज की गई और इससे पहले 5 नवंबर को अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी था। अगर इस गिरावट के कारण को हम ढूंढते हैं तो मुख्य तौर पर 3 वजह सामने आती हैं, जिसमें पहला कारण है एआई। आज तक की रिपोर्ट की माने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो बुलबुला बना था वो अब फटने लगा है। निवेशकों को एआई कंपनियों को लेकर चिंताएं सताने लगी हैं। सवाल अब यह भी है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि एआई से नौकरियां जाने की बात फिर शुरू हुई। दरअसल बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, खासकर एआई थीम वाले शेयरों में हाई वैल्यूएशन देखने को मिल रहे हैं और निवेशक इस बात को लेकर सतर्क हैं कि क्या ये आगे रिटर्न देने में सक्षम रहेंगे। निवेशकों को इस बात का डर है कि कुछ बड़ी टेक कंपनियों ने जितना उछाल दिखाया था वो ग्रोथ मैच नहीं कर रहा, यानी वैल्यूएशन बहुत आगे निकल चुका है। इसलिए कुछ एआई से जुड़ी कंपनियों ने अच्छे नतीजे भी लाकर दे दिए हैं और उसके बावजूद शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। दूसरा पॉइंट ये कि अमेरिकी कंपनियों में भारी छटनी देखी जा रही है। अमेरिकी इकोनॉमी में मंदी की आहट से रोजगार संकट बढ़ रहा है और आज तक की एक रिपोर्ट में आप देखें तो सिर्फ अक्टूबर 2025 में अमेरिका में करीब 1.53 लाख लोगों की नौकरियां गईं। ये पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा जॉब कटौती है और अब इस साल 2025 में करीब 11 लाख नौकरियों पर कैंची चल चुकी है, यानी 11 लाख लोग बेरोजगार हुए, जो एक साल पहले की तुलना में करीब 65% ज्यादा है। ये छटनी सिर्फ 1-2 सेक्टर तक सीमित नहीं रही। टेक्नोलॉजी, रिटेल, सर्विस सेक्टर, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स समेत कई उद्योग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट इकोनॉमी से जुड़ा है। बढ़ती ब्याज दरों की संभावना ने अमेरिकी इकोनॉमी दबाव को बढ़ा दिया है। अमेरिका पर कर्ज $38 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गया है और ये अब जीडीपी का करीब 324% तक पहुंच चुका है। और अब अगर अमेरिका समय रहते इस पर ध्यान नहीं देगा
तो सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां भी तेजी से सामने आ सकती हैं। ट्रंप सरकार को कई तरह की बड़ी चुनौतियां झेलने को मिल सकती हैं। महंगाई बढ़ने का डर अब लगातार वहां पर सताने लगा है, तो ये एआई का साइड इफेक्ट साफ तौर पर अमेरिका में देखने को मिल रहा है। भारत पर कैसा असर था इस बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अमेरिका में अक्टूबर के महीने में जो 1.53 लाख नौकरियां गईं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या पूरा कारण एआई ही था? लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि एआई के साथ साथ ज़रूरत है कि आप अपनी स्किल्स पर भी ध्यान दें और स्किल को उसी हिसाब से डेवलप करें। अगर हम अपडेट नहीं हुए तो एआई कहीं ना कहीं हमारी नौकरियां भी खा सकता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या एआई नौकरियां खा रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।